नमस्कार दोस्तों। अब हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्ष में हुआ? ए 1 सदी, बी 2 सदी, सी 3 सदी, डी 4 सदी। जिसका सही आंसर है डी 4 सदी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 500 से 50, बी 400 से 50, सी 500 से 60, डी 450 से 50। जिसका सही आंसर है 500 से 60। तीसरा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। दूसरा, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इसमें से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? ए वित्त आयोग, बी अंतर्राज्यीय आयोग, सी अंतर्राज्यीय समिति, डी जोनल समिति। जिसका सही आंसर है ए वित्त आयोग। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, डी राष्ट्रपति के आदेश से। जिसका सही आंसर है ए केवल लोकसभा में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? ए चुनाव आयोग, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। जिसका सही उत्तर है बी नीति आयोग। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते? ए म्यूनिसिपल संस्थान, बी राज्य सरकार, सी सरकारी कंपनी, डी केंद्र सरकार। जिसका सही उत्तर है ए म्यूनिसिपल संस्थान। आठवां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नौवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब बनाया गया था? ए 1948, बी 1952, सी 1955, डी 1957। जिसका सही आंसर है डी 1957। 10वां क्वेश्चन है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ए संसद, बी विधानसभा, सी विधानसभा और संसद दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए संसद। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? ए 1947, बी 1952, सी 1955, डी 1958। जिसका सही आंसर है सी 1955। 12वां क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजाजी। जिसका सही उत्तर है सी वल्लभ भाई पटेल। 13वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारियों की मान्यता अधिकतम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? ए वन भूमि पर कानूनी अधिकार, बी जंगल के बाहर स्थानों में भूमि आवंटन, सी वन संबंधी उद्योगों में रोजगार, डी एक और दो दोनों। जिसका सही उत्तर है ए वन भूमि पर कानूनी अधिकार। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? ए 7 AM, बी 11 AM, सी 12 PM, डी 3 PM। जिसका सही उत्तर है 12 PM। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? ए 24 नवंबर 1919, बी 9 नवंबर 2000, सी 21 नवंबर 1999, डी 20 अप्रैल 1999। जिसका सही उत्तर है बी 9 नवंबर 2000। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन छाड़िए। ए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति में मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया था। बी अनुच्छेद 32 किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने की शक्ति देता है। सी अनुच्छेद 17 और 24 को पूर्ण अधिकार कहा जाता है। डी सभी सही है। जिसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकार को अंतिम रूप दिया था। 17वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सभी मंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। जिसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामले में से कौन सा संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संबंधित है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब प्रदेश, सी गोपालम बनाम मद्रास प्रदेश, डी एस आर बम्बई नामक बनाम भारत संघ। जिसका सही उत्तर है ए केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश। 21वां क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया? ए केरल, बी बॉम्बे, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। जिसका सही उत्तर है सी पंजाब। 22वां क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी पंजाब। जिसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। 23वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? ए ऐसे प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। बी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सी ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। डी ऐसे प्रावधान हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है सी ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, डॉक्टर खुवी चंद बघेल का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए आवाज़ उठाने से जुड़ा है? ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। जिसका सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़। 25वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 74, 75, 78 व्यापक रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध, बी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध, सी परिषद का आकार और प्रकृति, बी कैबिनेट की संरचना। जिसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध। 26वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? ए संविधान, बी संसद के प्रस्ताव, सी राष्ट्रपति के अध्यादेश, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए संविधान। 27वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खाते के रख रखाव की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया? ए 1980, बी 1982, सी 1985, डी 1971। जिसका सही उत्तर है डी 1971। 28वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? ए 22वें, बी 24वें, सी 25वें, डी 27वें। जिसका सही उत्तर है सी 25वें। 29वां क्वेश्चन है, जैसा कि अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 की राष्ट्रीय आयोग की धारा 2C के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, भारत में कितने समुदाय अल्पसंख्यकों के अधीन आते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है डी 5। 30वां क्वेश्चन है, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? ए भारत में बैंकिंग सुधार, बी महिला आरक्षण, सी वन अधिकार अधिनियम, डी विधानसभाओं की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जिसका सही उत्तर है सी वन अधिकार अधिनियम। 31वां क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। 32वां प्रश्न है, संसद के विघटन की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक में से कौन सा नहीं छोड़ा जाएगा? ए लोकसभा में लंबित कोई भी बिल, बी लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक लेकिन राज्यसभा में लंबित है, सी राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक और लोकसभा में लंबित है, डी राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। जिसका सही उत्तर है डी राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसका सही उत्तर है सी धर्म की स्वतंत्रता। 34वां क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए वह राज्यसभा के अध्यक्ष बने रहे हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं। बी वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। सी लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के अध्यक्ष पद का सारा कार्य करता है। डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। 35वां क्वेश्चन है, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम
MIA से निरस्त कर दिया गया था? A 1976, B 1980, C 1982, D 1986। इसका सही उत्तर है C 1982। 36वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खाते के रख रखाव की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया? A 1980, B 1982, C 1985, D 1971। जिसका सही उत्तर है D 1971। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? A सर्वपल्ली राधाकृष्णन, B जाकिर हुसैन, C VV गिरी, D BD जट्टी। जिसका सही उत्तर है B जाकिर हुसैन। 38वां प्रश्न है, भारत के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है? A अनुच्छेद 110, B अनुच्छेद 113, C अनुच्छेद 123, D अनुच्छेद 134। जिसका सही उत्तर है C अनुच्छेद 123। 39वां क्वेश्चन है, मुंबई का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? A राष्ट्रपति, B महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, C महाराष्ट्र का राज्यपाल, D मेयर। जिसका सही उत्तर है D मेयर। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संसाधनों में से किसे ने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है? A 55वां संविधान संशोधन, B 56वां संविधान संशोधन, C 57वां संविधान संशोधन, D 58वां संविधान संशोधन। जिसका सही उत्तर है D 58वां संविधान संशोधन। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एकमात्र गलत छांटिए। A केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। B अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी पूर्ववर्ती USSR संविधान से लिया गया है। D संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। जिसका सही उत्तर है D संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। 42वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल हैं। A बाहरी आक्रमण, B आंतरिक अशांति, C वित्तीय अस्थिरता, D राजनीतिक अस्थिरता। जिसका सही उत्तर है B आंतरिक अशांति। 43वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें से दिया जाता है? A भारत की समेकित निधि, B राज्य की समेकित निधि, C भारत की आकस्मिक निधि, D राज्य की आकस्मिक निधि। इसका सही उत्तर है B राज्य की समेकित निधि। 44वां क्वेश्चन है, जुगापीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? A असम, B अरुणाचल प्रदेश, C मेघालय, D मिजोरम। जिसका सही उत्तर है A असम। 45वां प्रश्न है, सेरबुस एलाफस हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? A जम्मू कश्मीर, B उत्तराखंड, C हिमाचल प्रदेश, D अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर है A जम्मू कश्मीर। 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? A भारत का प्रधानमंत्री, B राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, C नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, D सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। जिसका सही उत्तर है D सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। 47वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? A बाह्य आक्रमण, B सशस्त्र विद्रोह, C आंतरिक अशांति, D 1 और 2 दोनों। जिसका सही उत्तर है D 1 और 2 दोनों। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? A प्रधानमंत्री, B केंद्रीय गृह मंत्री, C केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, D केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। जिसका सही उत्तर है B केंद्रीय गृह मंत्री। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? A सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, B वन, C स्टॉक एक्सचेंज, D कृषि। जिसका सही उत्तर है B वन। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? पहला, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य
कार्यालय रखता है। दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। चौथा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 4, सी 1 और 4, डी 1, 2 और 4, जिसका सही उत्तर है बी केवल 4। और इस प्रकार हमने 50 MCQ आपको बताया। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।